जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सनातन धर्म हजारों सालों से चला आ रहा है। उनके साथ साथ परमात्मा प्राप्ति की साधनाएं भी। और सबके अंदर एक ही अर्क निकलता है, असत का त्याग और सत का ग्रहण करना। हमें समझना ये है, असत किसको कहते हैं? अज्ञान को कहते हैं, या हमें परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, या संसार में जो चल रहा है, कई लोग उनको अज्ञान कहते हैं। भाई ये संसार तो नाशवंत है, आज है कल नहीं है, उनको भी असत्य कहते हैं। और साधना में अग्रसर जो लोग होते हैं उनको ईश्वरीय तत्व की अनुभूति नहीं होती, वो भी कहते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं साधना करता हूँ फिर भी इनकी अनुभूति नहीं होती, इनको भी असत्य कहते हैं। तो यहाँ उनको त्याग करने को कहा है और सत्य का ग्रहण करने को कहा गया है। तो इनमें कन्फ्यूजन होता है, असत्य किसको कहें? न हम सत्य को जानते हैं न असत्य को जानते हैं। इन दोनों को जानने वाला जो मन है, नहीं उनको जानते हैं। कभी आज तक मन के साथ कनेक्शन नहीं हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो हम मन को जानते तो उन पर उनको कंट्रोल में करने की विधि भी जान लेते हैं। जैसे हम ध्यान भजन जब तक में उतरते हैं तो मन भाग जाता है। तो ज़्यादातर ये बात है, कोई ध्यान में बैठता है, दिखता तो ऐसा वो प्रगाढ़ ध्यान में है, मगर मन तो भाग जाता है, विचारों की श्रृंखला चालू हो जाती है। तो यह कन्फ्यूजन आता है, मेरे को विचार ही आता है, क्योंकि हम अभी मन को नहीं जानते। मन का बंधारण, मन कैसे बना है, कहाँ उनका कनेक्शन है, वो नहीं जानते हैं। जब इनको नहीं जानते तो सत्य को कैसे ग्रहण कर पाएंगे? जो जानने वाला मन है कन्फ्यूजन में है। तो हमारी परमात्मा की व्याख्या तो वो है कि वो तो सर्वग्रह सर्वव्यापी है, हमारा निराकार चैतन्य है। शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में बसा है, सर्वज्ञ है। और यहाँ तो जो देखने वाला, अनुभव करने वाला जो मन है, उनको हमने आज तक नहीं जाना है। वो विचारों के साथ कनेक्ट है, विचारों का ही समूह है। नाम दिया गया है मन। जिस तरह हम सबका नाम है, मेरा नाम है, आपका नाम है, उनको एक नाम दिए, बॉडी को, पर्टिकुलर बॉडी को नाम दिया गया है पहचानने के लिए। आत्मा 1 2 3 4 तो नहीं कर सकते, पर्टिकुलर नाम लेते हैं। भाई फलाने भाई, ये भाई, ये भाई, उनका नाम है। उनके आधार पर हम उनको पहचानते हैं। पहचानने के बाद उनके साथ का जो संबंध है हमारा, उनको हम जान पाते हैं। अरे यहाँ पहले मिले थे, उनका विचार ऐसा है। एक आधार पर नाम दिया गया है। जिस तरह ये फ्लोरिडा है, मैरीलैंड है, क्या है? वही रास्ते हैं, वही दुकानें, वही मॉल है, मगर इनको पहचानने के लिए फ्लोरिडा दिया गया, ये न्यू जर्सी दिया गया।
एक विचारों का समूह है मन, और सतत परिवर्तन हुआ है जाने अनजाने में। जो सूक्ष्म तरंगे हमको टच होते हैं, हमारे ऑरा में इंक्लूडिंग होते हैं, वही परेशान करते हैं हमें। नहीं जानने से उनको कैसे स्टॉप किया जाए वो हम जानेंगे, तभी हम परमात्मा को जान पाएंगे। क्योंकि परमात्मा अति सूक्ष्म है। जिस तरह ये स्थूल प्राण, सूक्ष्म कारण, महाकारण। जब हम महाकारण में जाते हैं, वैसे आप साइंस में कहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है उनको। न्यूट्रॉन मूल तत्व, प्रोटॉन प्राण तत्व। प्राण को जानेंगे तभी हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, और हमारी इच्छा होती इन आंखों से परमात्मा को देखना। जो हम देख रहे हैं इस संसार को, इस माया को, उनको हम सच मानते हैं तो इनसे दिखाई देता है। एक बद्ध है ये, एक लिमिट में है ये मन, जो सतत ब्रह्मांड के तरंग से बना है, सिर नहीं है, उनको आप कैसे देख पाओगे? इसलिए उनको मन को सूक्ष्म करना पड़ता है। इसलिए उनको साधना कहते हैं। साधना का मीनिंग होता है सत्य को धनिष्ठ धारण करना। जिस लेवल पर हम पहुंचेंगे तब जाके हम इसी तत्व को पहचान पाएंगे। इनके लिए हमें शब्द दिए गए हैं। भाई भगवान का नाम, राम जी का नाम लो, भगवान कृष्ण का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, या कोई भी सिद्ध महात्मा है उनका नाम स्मरण करो। मगर नाम स्मरण करना तो है, कैसे करें? जो थियरी हमें सनातन धर्म ने दी है बहुत पुरानी है, क्योंकि हमारा धर्म भी पुराना है। ऋषि मुनि परंपरा में जिस तरह भगवान को याद किया जाता था, तपस्या की जाती थी, नाम स्मरण किया जाता था, आज भी वही पद्धति अख्तियार हो रही है, अमल में है। और हम अभी कलयुग में हैं। ताल में बैठता ही नहीं है। आज इतना विज्ञान आगे बढ़ा हुआ है। अमेरिका में कैलिफोर्निया जाओ तो वहाँ के व्यूज अलग है। अति सूक्ष्म ग्रहण करने के काबिल है वो, मगर हमें नहीं मालूम है। ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? धर्म और विज्ञान को एक करना पड़ेगा। हमारी गलती वहाँ हुई है। हम धर्म को मानते हैं। धर्म की डेफिनेशन है धारण करना मर्म को, सूक्ष्म को। वह कैसे? वो थियरी हमें नहीं दी गई है। जो महात्माओं के पास है उस थियरी कैसे सूक्ष्म बनाई जाए, कैसे मन के ऊपर के आवरण को हटाया जाए, तब जाके हमें उनको पता चलेगा कि किस तरह मन को सूक्ष्म किया जाए। जब उन विज्ञान को जोड़ेंगे, जैसे विज्ञान को जोड़ेंगे, तब हमारे शास्त्रों में लिखा गया जो वेदों है, उपनिषद है, उनको हम जान पाएंगे। विज्ञान भी सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब उनके साथ कनेक्शन होगा तभी आवरण हट पाएंगे। तो परमात्मा तो सर्वव्यापी तत्व है और वो विद्युत ब्रह्म है। हमारे ऋषि मुनि परमात्मा के बारे में कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, 108 उपनिषद है, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद अति महत्व का है। उनमें परमात्मा का वर्णन है। उन्होंने कहा परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, परमाणु से बना है। तो हम कहाँ हैं? हमारी डेफिनेशन भगवान के लिए क्या है? अपडेट नहीं की गई है। आज भी हम मूर्तियों और फोटो में लटके हैं।
और है वास्तव में विद्युत ब्रह्म। जिस तरह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण मंत्रों के द्वारा आह्वान करके मूर्तियों में प्रतिष्ठित किया जाता है, तब हम उनको पूजते हैं, हम ये देखते हैं। तो आपके अंदर प्राण नहीं है क्या? है ना? प्राण बिना कौन रखेगा हमें? सीधी शमशान यात्रा निकलेगी। तो आपके अंदर का प्राण और मूर्ति के अंदर का प्राण तो एक होना चाहिए, तभी सूक्ष्म बनेंगे। एक देह तो प्रतीक है, इसी तरह मूर्ति भी प्रतीक है, और बैठ कर उनको बनाया गया है, तभी नहीं कोई पूछता था। पूजता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो आपको भी बनाया गया है परमात्मा के द्वारा, प्राण से बना है और चेतन आरोपित किया गया है। तो विधि ये होनी चाहिए, प्राण से प्राण का कनेक्शन, तब कुछ जाके बनेगा। जैसे प्राण के पास प्राण का कनेक्शन होता है, एक प्रकाश फैलता है, तब जाके ये थियरी बैठती है विद्युत ब्रह्म की। हमारा अज्ञात मन भी प्रकाश से बना है, कई जन्मों से हमारे साथ है। जब विश्व में वो आता है तो उनका बंधारण मालूम पड़ता है कि परमात्मा तो ये है, प्रकाश है, प्राण है। तो उनको अपडेट करना पड़ विज्ञान के साथ। हमारे भरूच तपोवन में ये विधियां सिखाई जाती है कि आपको नाम स्मरण कैसे करना है, भगवान कृष्ण का नाम कैसे लेना है, या एक मंत्र और दूसरों के मंत्र के बीच में गैप कैसे बढ़ानी है। तब जाके नाम और नामी यानी भगवान कृष्ण की बात करें, 5000 साल पहले हो गए। तब तो जिस तरह आप भी हो, आपका भी नाम है, आपकी बॉडी भी है, तभी भगवान कृष्ण थे, नाम भी था, वो खुद थे देहधारी। हम जानते हैं, शरीर तो छोड़ दिया सोमनाथ के दरिया किनारे, अब तो सर्वव्यापी हो गए ना वो। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण, कोई भी महाअवतार पुरुष हो, सिद्ध महात्मा हो, सबके नाम थे, सदैव थे। आज खाली नाम है उनका, देह छूट गया है, पंच तत्व का बना था, छोड़ दिया। तो गीता में कहा कि आत्मा अमर है, असत है, निसत है, निसंग है, निर्लेप है। तो परमात्मा तो है, साबित होता है। मेरे भाई को मिले, हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता को मिले, 550 वर्ष हुए, वो आते हैं, कष्ट होता है, काम करते हैं, वो भी कष्ट होता है। तो वो है, मगर सर्वव्याप है, स्थूल देह पर नहीं है। और हमारी कल्पना होती है स्थूल देह की। अभी एक मिलने आए थे, उनको मैंने वही बताया। आज सुबह में आपके मंदिर में भगवान है, भगवान की मूर्तियां भी है। आप जब सुबह में उनके साथ तारीफ करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो और हृदय से प्रार्थना करते हो, तो जो ये मोबाइल में आपका फोटो मैं अभी ले लूँ तो गैलरी में चला जाएगा। ये तो बराबर है ना, सीधा गैलरी में चला जाएगा। तो आप जब भाव से परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, आपकी आंखों द्वारा वो फोटो आपके अंतःकरण में सेव हो जाता है। ये भी सत्य है, क्योंकि आज आप मिले, 2 साल बाद मिले तो याद आता है, हाँ आपको मैंने कहीं देखा है। ये होता है ना ज़्यादातर। तो वो कहाँ से गया, आपके अंतःकरण में सेव हो गया। आपका फोटो मैं 2 साल बाद आऊँगा तभी आपको देख पाऊँगा, हाँ विनेश भाई के घर हम मिले थे। तो मतलब कहने का आपके अंतःकरण में फोटो सेव होती है। तो आपने भगवान को प्रार्थना की प्रेम से, आपके अंतःकरण में ये फोटो सेव हो गई, रिकॉर्ड हो गई। दिन में जितने बार आप उनका
दर्शन करेंगे, फोटो सेव हो जाती, और कितने सालों से कर रहे हो, प्रगाढ़ हो गई मूर्ति, प्रगाढ़ हो गई ये फोटो, और वास्तव में भगवान वो है ही नहीं। गलती कहाँ होती है बता रहा हूं। तो आपने मानो जब मंत्र जप किया, आज विज्ञान ये कह रहा है हर एक शब्द के तरंग होते हैं, साबित होता है ये रिकॉर्डर से भी, एक एक शब्द का तरंग होता है। जिस तरह यहां रिकॉर्ड होता है उसी तरह आपके अंदर में रिकॉर्ड होता है। मानो भगवान ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण नाम बोलने से उनके तरंग, उनके वेव्स उत्पन्न होते हैं, मगर जाएंगे कहाँ? आपके फोटो वालों से, जो असत्य है। दिया गया आपको कि इसलिए आपका मन एकाग्र हो, मन एक केंद्रित हो। इसलिए हमारे सनातन में सगुण और निर्गुण, साकार निराकार, पहले साकार में स्थिर हो, इनके बाद निराकार। मगर हम साकार पे ही अटक गए। परमात्मा वास्तव में निराकार चेतन है, परब्रह्म है। उनके साथ इतना अटैचमेंट हो जाता है फोटो के साथ, तो हमारा मंत्रों का एक एक शब्द वहां ही जाते अटक जाता है। और परमात्मा सर्वज्ञ है, कण कण में व्याप है, सर्वव्यापी है, वहां तक हमारा तरंग जाता ही नहीं। तो उनसे क्या होता है? मंत्र सत्य है, जो भी नाम स्मरण है, मंत्र गलत नहीं, वेदों के हैं, मगर जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता, वापस आ जाता है, एड्रेस गलत है। सर्वव्यापी के साथ एक हो, नाम से नामिक तक पहुंचना चाहिए, मगर नाम में वहां ही अटक जाता है और वहीं वापस आ जाता है। आपका एड्रेस गलत होगा, मैं कुछ भी भेजूंगा तो वापस ही आएगा ना। तो आज तक जितने मंत्र जप हुए उनके तरंग निकले, पर परफेक्ट एड्रेस तक नहीं गए, इसलिए आज तक उनका कनेक्शन नहीं हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है परमात्मा, हम उनके ही अंश है, मगर ये अज्ञान की बात कही, असत की बात कही, इनके हिसाब से आज तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ। वैसे तो नहीं हुआ, वही अच्छा हुआ। क्यों? आपका टेम्परेचर 98 है। आप कनेक्शन किसके साथ करना जा रहे? विद्युत ब्रह्म के साथ। हजारों वोल्ट का करंट है, शायद हमारा कनेक्शन हो गया तो ये फ्यूज उड़ जाए। विज्ञान के साथ विचार करें, यही बात है। 3 तार का फ्यूज 3 फेस ड्रॉप हो जाए, अच्युतम केशवम हो जाए यदि, क्योंकि बॉडी का बंधन 98 ही है ना। इसलिए कह रहा हूं, जिनके साथ तार जोड़ना है उनको सत्य समझना पड़ता है, कैसे किया जाए, कैसे करें हमारा कनेक्शन भी हो और यदि बेही बच जाए। तो उनके लिए ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह उद्गमन करना पड़ता है। और समझना चाहिए कि नाम स्मरण का एक तरंग, कृष्ण कहते ही तरंग निकलता है, वो तरंग वहां तो जाता है। भगवान कृष्ण जो सर्वज्ञ है वहां तक जाता ही है। कभी कभी हमारा भाव इतना बढ़ जाए तो जाता है, मगर जो उनका आंसर आता है वो हम समझ नहीं पाते। हमारी भाषा वैखरी है और ईश्वर की भाषा पश्चिम परा है। वैखरी मध्यमा, पश्चिम परा, जो स्पंदन की ही भाषा है। तो या भगवान को आना पड़े अभी बात करना हो तो, वरना ये भाषा सीखनी पड़े। 2 ही रास्ते हैं, स्पंदन की भाषा सीखनी पड़े, तब आदान प्रदान भी होता है और हमारा नाम स्मरण का एक ही नाम काफ़ी है ईश्वर के साथ तार जोड़ने में। मैं पर्टिकुलर आपका ही नाम लूँ तो आप कहाँ बोलूँ? मैंने कहा, आपने कहा,
कनेक्शन हो गया। तो भगवत नाम का स्मरण करने से जो तरंग निकलते कहाँ जाने चाहिए, वहाँ। तो हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, उनको श्रद्धा से मानना पड़ेगा। मानना मतलब आपके अंतकरण में परमात्मा का प्रवेश, प्रकाश का प्रवेश। शब्द के आधार पर वो आता ही है और जाता भी है। रिवाउंस होकर जो स्पंदन वापस आते हैं, तो मैंने उनको क्या कहा किया, जो स्पंदन आए उनका अर्थ क्या है। जिस तरह आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, आप जानते हैं शब्द का आदान प्रदान माध्यम है। जो मैं कहने जा रहा हूं इन्हीं शब्दों के द्वारा आपको कहता हूं। आप हिंदी जानते तो मान लोगे कि हाँ आप ये कहने जा रहे हैं शब्दों के द्वारा, माध्यम शब्द है। तो परमात्मा का नाम भी माध्यम है, कृष्ण या राम। इस तरह के द्वारा उनका और हमारा आदान प्रदान होगा। तो हम स्पंदन की भाषा सिखाते हैं। इस भाषा के द्वारा जो आंसर आता है, माध्यम होता है हाथ। हाथ पर स्पंदन कहाँ स्पर्श करते हैं, उनका अर्थ क्या है, उनकी पुस्तिका बाहर आई है। आपको देखने के बाद आपके स्पंदन मेरे को कहाँ टच करते हैं, उनके आधार पर आपकी टोटली प्रिडिक्शन हो जाती है। आपके देह में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या सोच रहे हो। और परमात्मा सर्वज्ञ है, यहाँ बैठे बैठे इंडिया अनुभव किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो ये करने से आपको तसल्ली होती या एक विश्वास, एक श्रद्धा उत्पन्न होती, हाँ यहाँ बैठे बैठे इंडिया को अनुभव किया जा सकता है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, हमारे अंदर भी है, क्यों नहीं किया जा सकता। तब हम अंतर्मुखी होंगे ध्यान के अंदर। इस श्रद्धा के द्वारा मन शांत होगा। जो अशांत है, क्योंकि उनको गोल नहीं मिला था, और गोल था वो जो असत्य के आधार पर है। सत्य के आधार पर प्रकाश है परमात्मा, प्राण स्वरूप है परमात्मा। तभी तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। जानते हैं, मानती नहीं कि मेरे अंदर भी प्राण है। वो जानते हैं प्राण के बिना तो देह ही नहीं, फिर भी प्राण के साथ कनेक्शन नहीं करते। जो हमें बताएगा, हजारों साल से प्रणाली चली आई है और कई वर्षों से हम भी कर रहे हैं, कभी रुके ही नहीं। कि इतना भाव है फिर भी परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता। कुछ तो है, कहीं ना कहीं कोई कड़ी टूटी हुई है, नहीं मिलता है। वास्तव में असत्य का संबंध असत है, असत का त्याग नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके संबंध का त्याग कर सकते हैं। कहने का इनका तात्पर्य है असत्य को हम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हम माया में रहते हैं। संबंध को त्याग नहीं कर सकते, हमारे से जो जुड़े हुए हैं उनका त्याग नहीं कर सकते। त्याग नहीं करना है, फिर भी उनके साथ, परमात्मा के साथ एक होना है। दृष्टि चेंज करना पड़ता है, गीता का साक्षी भाव। हम जानते हैं कि देह में क्यों दिया गया। इस देह के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते, और हो सकता है। कई महात्मा ने उनका अनुभव किया है। ये दृढ़ बात होती है कि इस सेवा है, सेवा माने पंच तत्वों के अंदर कुछ है। जब इनके साथ भाव से जुड़ते हैं तो इनके अंदर का जो प्राण है उनके साथ हमारा संबंध बनता है। सेवा करने से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सनातन धर्म में भक्ति योग उत्पन्न हुआ, भक्ति मार्ग। और हमें ये परफेक्ट करना है कि सबके अंदर प्राण है। हमने देखा है प्राण है, नाम अशोक बाई है, मगर उनके अंदर प्राण महत्व का है। नाम तो आज है, कल चला जाएगा,
मगर जो प्राण है अविनाशी है। तो अविनाशी के साथ तार एक करने के लिए हमने स्पिरिचुअल वेव्स ऑफ यूनिवर्स ये बनाई कि प्राण को कैसे करण किया जा सके, उनकी टोटल इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्राप्त हो। पहला माध्यम, इतना करने से धीरे धीरे हम ईश्वरीय तत्व तक पहुंच पाते हैं। तभी काम हो सकता है। हमने 3 साल पहले ये वाइब्रेशन शिविर यहाँ भी नीलावर में रखी थी। यहाँ कई साधक हैं उसमें इन्वॉल्व हुए थे और आज मास्टर बने हैं स्पंदन के, जिनको हम पश्यंती विद्या कहते हैं, प्राण से उत्पन्न हुई है। जब हम आपको देखते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं आपको देख रहा हूँ। हकीकत में जो देखने वाला मन है, मैं उनको पकड़ रखता हूँ मेरे हाथ में। मन मेरा यहाँ रखता हूँ, फिर आपको देखता हूँ। तो देखने वाला कौन है? प्राण। प्राण है तो देख पाते, प्राण है तो बोल पाते हैं ना। राम भाई राम हो गया तो कोई बोल पाएगा, कोई देख पाएगा? आंखें तो है रहेगी। जो मृत्यु हो गया आंखें तो रहेगी, मगर देख नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो प्राण चला गया। अभी है तो प्राण है। मन को हटाने के बाद आंखों से वही प्राण देखता है, वही स्पंदन विद्या है। आपकी टोटल इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में आ जाएगी। तो आपको देख लिया, आपके विचारों को पकड़ लिया, तो यही प्राण से हम उनको देख सकते हैं। प्राण स्वरूप परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। फिर धीरे 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 प्रकट होते होते हम वही ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। मालूम पड़ गई स्पंदन जब आपके अंदर देखते हैं। अशोक भाई को देख पाता हूं तो राम तो क्यों नहीं देख पाऊंगा? अनुभव की बात कर रहा हूं, अनुभव हो गए और प्रैक्टिकल होता है और माहिती मिलती है। फिर धीरे 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 और दूर खाली नाम का स्मरण करो, उनकी टोटली इंफॉर्मेशन आ जाए। आपको देखने के बाद आप जो परिजन है, कुटुंबी, मैं उनको पकड़ सकता हूँ आपके आधार पर। जैसे आपको देखा, स्पंदन मेरे हाथ में आ गए। आपकी धर्म पत्नी अभी नहीं है ना, यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ ही है। ओके ओके। और ना और भी हम उसको नाम करो, हम उसको पकड़ लेंगे। यहाँ बैठे बैठे हम किसी भी परिजन को अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म का भी अनुभव हो सकता है। तो भगवान तो सूक्ष्म है। तो इसलिए थियरी नहीं बनाई कि इनके आधार पर आप अणु से परमाणु तक, परमाणु से न्यूट्रॉन तक पहुंच सकते हो, मगर आप स्थूल से सूक्ष्म तक अनुभव कर सकते हो। और यहाँ सब प्रैक्टिकल ही चलता है। प्रवचन कम, अनुभव ज़्यादा। अनुभव से ये हम आपको पहचान सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये आधार, आंखें तो यही रहती है, अंदर ढांचा बदल जाता है। जो मन हावी था, मन के जगह प्राण हावी होता है। आगे प्राण हो जाता है, पीछे मन है। अभी मन आगे है, प्राण पीछे है। मन भी चलता तो प्राण से ही, तभी तो विचार कर सकता है। तो इनके आधार पर ये अनुभव होता है। और यहाँ कहा गया, दिखता ऐसा है कि समय थोड़ा है, पर वास्तव में इतना समय है कि मनुष्य कई बार अपना कल्याण कर सकता है। कैसे? हम अभी परमात्मा को पीठ करके खड़े हैं। भगवान का वचन है गीता में, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूँ। भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, मैं तेरे अंदर ही हूँ। और वास्तव में सत्य है, वो है तो हमारी गाड़ी चलती है, वरना हरिओम हो जाते ना। ये साबित होता है कि वो है।
नहीं अनुभव होता मतलब आप उनके पर पीठ करे खड़े, उनके आमने सामने नहीं हुए। आप भी प्राण, अंदर बैठा हुआ भी प्राण, अभी आप प्राण को पीठ बताए खड़े हैं, माया की ओर है, संसार की ओर है। और जो दिख रहा है वहाँ हम ढूंढ रहे भगवान को, मूर्तियों में, चार धाम में, मंदिरों में। मंदिरों में नहीं दिखता ये बता रहा हूँ, वो है प्राण स्वरूप, हम देखते हैं स्थूल को। जब पहले हमारे अंदर उनका अनुभव कर लेंगे, अंदर का मतलब होता है मन जब अंतर्मुखी होता है तो मन के ऊपर जो आवरण है, क्योंकि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, आप विद्युत के साथ जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो मन के ऊपर के जो आवरण है वो चले जाते, साफ हो जाते हैं। मन जब क्लीन हो जाता है तो दर्शन करने की क्षमता उनके अंदर है, मगर आवरण बीच में है, कई जन्मों के, इस कई वर्षों के। और कराना तो ये क्या है, आवरण हटाना है। आवरण कौन हटाएगा, इनकी बिना कौन है। उनकी कृपा कब हुए, जब हम उनके सन्मुख हुए। अभी मैं आपके पीठ करके खड़ा रहा हूं तो आप कहोगे यार मेरे तब तो देखते नहीं, तो मैं क्या बात करूं। होता है ना, प्रैक्टिकल में देखे ना, जब आमने सामने होते तो मन होता है अशोक भाई को बुलाओ, कैसे हो। कैसे हो शब्द कब निकलता है, जब आमने सामने होते हैं। मैं आपके पीठ करके खड़ा हूं पंकज भाई, तो क्या होगा, आप बंद हो जाओगे, बोलना ही बंद कर दोगे। तो कम से कम उनकी तरफ पीठ की जगह आमने सामने तो हो, वो भी प्रकाश, आप भी प्रकाश, आप भी प्राण, मैं भी प्राण। कम से कम कनेक्शन करना है तो आमने सामने होना ही पड़ेगा। यह असत्य बात ये कही गई, चेंज करना है। और यो कोई विधि बताता नहीं, नाम जप करो। भाई नाम जप तो कर रहे हैं, मन के टूट गए, मगर हमारा कनेक्शन आज तक नहीं हुआ। इन पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। पहले सत्य को समझे, ईश्वरी तत्व को समझे, इनके बाद नाम स्मरण करें। अभी मैं देखता हूं अशोक भाई, हाँ ही आएगा ना, तो हजारों मारो लाखों माला करने की कहां जरूरत है। आमने सामने तो हो, एक नाम काफी है, बहुत हो गया। एक ही नाम काफी है ना आपको बुलाने में। और मैं कहूंगा अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक, तो क्या पागल हो गए हो क्या। मैं कह रहा हूं हाँ हाँ तो बोल, तो अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई चले ही रखते हो, तो पागल की अवस्था में मान जाएंगे। अरे भगवान है, मगर आप पीठ किए हुए हो, वो बुला रहे हैं, तो भाषा उनकी पसंद है। अभी वो सामने आवे तब बात होती है, और वो तो सर्वज्ञ है, उनकी भाषा पश्चिम तो परा है, वो हमें आती नहीं, तो कैसे कनेक्शन होगा, कभी भी नहीं। तो ऐसा सीखना पड़ता है, ईश्वरी तत्व को समझना पड़ता है। वो है फिर भी नहीं मिलता, तो महात्मा को प्रश्न करना चाहिए कि मैं इतना नाम जप कलाक 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठता हूँ, नाम स्मरण करता हूँ, फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता। हमें बताएं, कुछ प्रकाश डालें, तब कुछ रास्ता मिलेगा ना। वरना ये थियरी तो चलती रही है, कई जन्मों से आती है, फिर भी हमें कुछ नहीं आता। उनके साथ तार एक करना पड़ता है। हम जी रहे हैं और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये दोनों ही बातें सच्ची नहीं है। हम जी रहे नहीं है, सच्ची बात यह है कि हम प्रतिक्षण मर रहे हैं। हमको एक प्राण और कर्म दोनों लेके आए हैं। प्राण इसलिए मिला है कि कर्म करना है, रोज ऋणानुबंध है, पूरा करना है। हमारे कुटुंब के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ,
और जिनके साथ हमारा व्यवहार ऋणानुबंध है, पूरा करना ही पड़ेगा। इतना ही समय में दिया है, चाहे 50 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, चाहे 70 साल हो, पूरा होता ही देह छूट जाता है। इनके बीच में ये कनेक्शन पक्का करना है, कभी न टूटे। परमात्मा अजरा अमर है, हम उनके अंश हैं। भगवान ने गीता में और भी वचन दिया है, मेरा ही सनातन हूं, अंश आप। ऐसा भगवान ने खुद कहा है, गीता में कहा है, गलत तो है नहीं, स्वमुख से कहा है। तो हम उनके अंश हैं, तो वो प्रकाशमय है, उनका भाव प्राण है, तो हम ही प्राण हो सकते हैं या प्रकाश हो सकते हैं। प्रकाश होते नहीं है तो सवाल कहाँ है? आप उनके ही हो, उनके ही अंश हो, तो क्या प्राप्त करना है? आप हो तो पूजा पाठ जब तक छूट जाएगा, मैं हूं, हमारे ऋषिकर में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आप हो। सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्रह्मांड के बीच में जो असत्य हमारे मन पर हावी हो गया है, उनको हटाना है, हृदय की खिड़कियां खोलनी है, आमने सामने हो जाएंगे। मगर ये करना पड़ेगा, आपको उनके सन्मुख होना है, तो सीधा कनेक्शन होता है। और ये मंत्र जाप इसलिए दिया गया कि मन के आवरण को हटाने के लिए मंत्र एक शक्ति है, मन भी एक शक्ति है। तो शक्ति से शक्ति, कांटे से कांटा निकलता है, तो उनका परफेक्ट मंत्र का उपयोग सही तरीका से करना है। तो इनसे मन के ऊपरण के आवरण टूट जाते या तो जल जाते हैं। ओंकार अग्नि तत्व का है, ये वेदों में लिखा है। और भगवान ने कहा ओंकार मेरा नाम है, मेरा स्वरूप है, गीता में ही लिखा है ओंकार मेरा स्वरूप है। तो आप उनको तो प्राप्त करना चाहते हैं, तो ओंकार का उच्चार कैसे करना है? ओम नश ओम नश ओम नश, वो ठीक नहीं है। ओम इसका गुंजन करें कि आपके हृदय में एक एक कंपन पैदा हो जाए। आप 75,000 अब्ज कोष सैल से बने हैं, ये समझो। और जो परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद जो अभी के हैं, उन्होंने कहा है, स्वामी जी ने यही कहा, 75,000 अब्ज कोष से ये देह बना है, और ये कोष के ऊपर ही आवरण छाए हुए हैं, अति सूक्ष्म है। ये कोरोना सेल और कोशिका में बना था, इसलिए वो परेशान कर रहा है हमें। हमें पहले से पता था ये रोग कोशिका है, कोशिका का है, कैसे तोड़ना है। ये विज्ञान के सहारे हो सकता है। तो ये कंपन ऐसे उत्कर ओम हृदय में उत्पन्न करें ना, तो अंदर से एक कंपन पैदा होती है। अब जो कोषों उनके तरंग, उनके वेव्स निकलने लगते हैं। ओम का उच्चार ही हमारा गलत है। ओम नश ओम नश ओम नमश कहते हैं, लेकिन ओम ओम, ओम को कंपन से लंबाना है, अग्नि तत्व पैदा होगा और आवरण कट जाएंगे। और एक मंत्र और दूसरे मंत्र के बीच में गैप बढ़ाना है, क्योंकि आपको निर्विचार होना है। परमात्मा प्रकाशमय है, उनका अनुभव करने के लिए आपको निर्विचार, बिना विचार के, अभी हम विचार ही में परेशान कर रहे हैं, तो निर्विचार कैसे रहा जाए? एक शब्द का उपयोग करें, भगवान का नाम, दूसरा नाम के बीच में थोड़ा गैप बढ़ाए, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए आप शांत होना है। पानी में देखोगे आप और कंकरी डालोगे तो आपका मुंह दिख पाएगा, कंपन होता रहेगा, तरंग, पानी में तरंग उत्पन्न होते नहीं दिख पाते, मगर शांत पानी में हम देख पाएंगे
कि मंत्र एक स्पंदन है, दूसरे स्पंदन के बीच में गैप बढ़ाने से आपको वहां उतरना है। परमात्मा एक एनर्जी पावर है, जिनको कॉस्मिक एनर्जी पावर कहें, डार्क एनर्जी कहें, वो है उनका स्वरूप। शांत मन से उनका अनुभव होगा और विद्युत ब्रह्म के साथ कनेक्शन होने से मन के आवरण भी हट जाएंगे। चाहे भक्ति मार्ग हो तो ओम का उच्चार करें, या ध्यान मार्ग में उतरना हो तो 2 मंत्रों के बीच में गैप बढ़ाए, 1, 3, 5, इतना नाम स्मरण करते करते आप शांत हो जाओगे। बिल्कुल अंतर में भी शांत हो गए, कोई विचार नहीं है, तभी आपका जो अज्ञात मन, सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। अभी हम कॉन्शियस माइंड से काम चलाते हैं, जागृत मन वही काम करता है। जब अजागृत मन में जाते हो तभी आप सर्वज्ञ बनते हो। कॉन्शियस सबकॉन्शियस का मिलन करना, सोल से प्रकाश के साथ जुड़ना है, तब आप प्रकाशमय हो गए। अंतर जगत में प्रकाश होने से अज्ञान दूर होता है। जैसे यहाँ लाइट चली जाए, आप मेरे को देख नहीं पाओगे, लाइट ऑन करते हैं तो सब कुछ दिख पाता है। इसी तरह हमारे अंतःकरण में जब प्रकाश पैदा होता है तब अज्ञान दूर हो जाता है। अलग अलग विविध ज्ञान मतलब विविध ज्ञान, विविध प्रकाश हमारे अंदर से बाहर प्रकट होता है। तभी आप ईश्वरी तत्व को देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे। इनके बिना कोई रास्ता नहीं है। स्वामी विवेकानंद साक्षात्कार महापुरुष, रामकृष्ण परमहंस गुरु, परमहंस योगानंद महाअवतार बाबा के धीरे धीरे लाइन में आए। उन्होंने अपने पुस्तकों में प्रकाश को ही माध्यम बनाया है। ये प्रकाश को जानने से पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आपके हाथ में, इनके बाद परमात्मा के साथ कनेक्शन। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ अपने साक्षात्कार के वर्णन में इस प्रकाश की ही उपमा लिखी हुई है। अज्ञानवश हमारे पास ऐसे पुस्तक नहीं आए हैं। अभी क्या है ना, स्वामी विवेकानंद को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इन प्राण और आध्यात्म प्राण पर बहुत कुछ लिखा है, मगर हमारे पास माहिती नहीं है, तो धर्म को अपडेट करना पड़ता है आज के विज्ञान के साथ। बच्चे पढ़ते हैं साइंस में, अणु की बात होती है, परमाणु की बात होती है, आगे जाके वही तो परमात्मा का स्वरूप है। अणु के नाभिक में उतरा जा सकता है, परमाणु के नाभिक में उतरा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने कहा है कुछ है, 4 फोर्स की बात उन्होंने कही, डार्क एनर्जी, विद्युत ब्रह्म, गुरुत्वाकर्षण, इनकी बात आइंस्टाइन ने की है। 4 फोर्स के ऊपर एक 5th फोर्स है, इस सबको संचालन कर रहा है। तो वही तो प्राण है, वही आत्म तत्व है। अभी हम जीवात्मा है, आत्मा मतलब अव्यक्त तत्व, परमात्मा ने परमानेंट अव्यक्त तत्व। हम वो हैं, मगर आगे जी लग गया है। हटाना उतना ही काम करना, हटाना उनको। मगर कहे भाई ये संसार को छोड़ दो, वो कर दो, वे कर दो, कोई जरूरत नहीं है। संसार में रहकर भी ईश्वरी तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनि को देख लो, हम सत्य ऋषि के ही संतान हैं ना। वो भी गृहस्थ थे, फिर भी ईश्वर के साथ बात करते थे। उस समय ऐसा था, इनके गुरु ऐसे थे, सीधे डायरेक्ट कनेक्शन कर देते थे। आज आवरण छा गए हैं उन पर, है तो हम वही, कई जमाने चले आए ना। आत्मा अमर है, आप ही अमर ही हो, देह बदलता है, मगर आप वही प्राण तत्व हो। मगर अज्ञानवश
हम उनको पामर गिनते कि हमारा तो क्या हो सकता है मेरे से, कर्म के बंधन में उनको कैसे तोड़ा जाए। इसी प्राण विद्या से हम सब शिविर प्रैक्टिकल लेते हैं और प्रैक्टिकल सिखाते हैं। एक देखो ऐसे होता है, 1+1 2 होता है, इस तरह, और होता ही है। और प्रैक्टिकल करने से कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है कि भाई हाँ कुछ तो है। सूक्ष्म वायु जिस तरह अभी ठंडक है, अनुभव कर सकते, देख नहीं पाते, वायु है, वायु का अनुभव होता है, देख नहीं पाते, मगर है। इसी तरह ईश्वरी तत्व है, अब इन आंखों से नहीं देख पाएंगे, इनके लिए आग्नेय चक्र, पिनियल ग्लैंड को खोलना पड़ेगा। अनुभव हो सकता है। हम कई बच्चों को खोलते हैं, 12 मिनट 2 शिविरें हमारी होती है, बंद आंखों सब देख पाते हैं। और यहाँ भी प्रैक्टिकल किया हुआ है न्यू जर्सी में। ग्रेजुएशन वाले बच्चों को हम आग्नेय चक्र खोलते हैं, बंदा को देखते हैं, तब ये साबित होता है ये है कुछ, इनके द्वारा ईश्वरी तत्व को अनुभव किया जा सकता है। इस तरह वायु तत्व, आपकी वाइफ है, हमने उनको देखा, मगर सूक्ष्म में उनकी बॉडी में वायु अनबैलेंस है, हम देख पाते हैं। एसिडिटी पित्त जैसा होता है ना, वायु ऐसा होता है। तो ये दृष्टि चेंज होती है। दृष्टि वही रहेगी जब प्राण जागृत होगा, यही दृष्टि में उनको देख पाते हैं। जिस तरह अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो भगवान को, विराट को देख पाए ना वो, वरना पहले द्वारकाधीश को देखते थे। नाम तो द्वारकाधीश साले बनोई थी। जब ये विराट की अनुभूति हो, अरे आप तो ब्रह्म हो, इतने विराट हो गए भी शांत हो जाओ और मेरे पहले स्वरूप में प्रकट हो। पहली बार देखा है भगवान को। तो यहाँ भी यही बात हो रही है, ईश्वरी तत्व है, अनुभव किया जा सकता है। अपने कल्याण का, आध्यात्मिक उन्नति का जैसा मौका भारत में है, वैसे अन्य किसी देश में नहीं है। गुरु की परंपरा भारत में है। हिमालय से लेकर कई जगह पर ऐसे महात्मा लोग हैं जिनके पास ये दिव्य दृष्टि है। अपनी शक्ति उनको ट्रांसफर करते हैं और स्पीड बढ़ा देते हैं। खुद मंत्र जाप करेंगे तो ये विज्ञान तो आप करते ही थे, मगर उनके वेव्स होते हैं, ये कोई नहीं बताता। विज्ञान को जोड़ा गया, तब हम कृष्ण कहें, राम कहें, उनके वेव्स निकलते हैं। कहाँ जाते हैं? अभी राम अव्यक्त तत्व जहाँ है, और ये प्राण द्वारा, सर्वज्ञ प्राण है, उनके द्वारा स्पंदनाएं आगे बढ़ती है। ये तो लाइट का वायरिंग तो है ना, अभी नहीं दिख रहा है, फिर भी है। ऑन किया, करंट वहाँ पहुँचता ही है। गुरु अपनी शक्ति द्वारा करंट ट्रांसफर करते हैं, आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं। तब जो भी स्पंदन होता है, एक ही शब्द सीधा उनके साथ जोड़ देता है, और उच्चारण के अंदर आपके कंपन पैदा कर सकता है। मनुष्य शरीर में आकर हम पुराने कर्मों का फल भुगते हुए भी अपनी नई आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। भगवान का वचन इसमें भी गीता में दिया है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल भुगतने के लिए नहीं। गहराई से सोचना पड़े। मनुष्य देह इसलिए तो मिला है कि आपको पिछले जन्म का कर्म भुगतना है, जन्म इसलिए मिला है। फिर भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे ईश्वर के साथ तार जोड़ लो, चाहे माया के साथ तार जोड़ लो, और भी कर्म गहरा करना है या उनसे मुक्त होना है, तो ज्ञान उनसे मुक्त करवाता है। तो ज्ञान यानी प्रकाश। आपके हृदय में कुछ चोट लग जाए, नहीं मेरे को करना ही है, इतने साल हो गए, कुछ नहीं मिला,
ऐसा जब आपके अंतःकरण में ऐसा लगता है तो ये तरंग कहाँ जाते हैं? एकदम वैराग्य हो गए, कितना साल चले गए, आज तक उनका अनुभव नहीं हुआ, मेरे को करना ही है, तो ये स्पंदन ब्रह्मांड में जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन होगा, मगर संकल्प करना पड़ता है। नहीं, बहुत हो गया, भगवान ने कहा है मैं तेरे अंदर हूँ, तो कहाँ पर है, कैसे उनके साथ तार जोड़ूं? जब ऐसे प्रश्न सतत उठते हैं ना, तो उनके भी तरंग निकलते हैं। जैसे राम जी के निकले, वो भी शब्द है, आपके विचार निकले, उनको भी शब्द है। शब्द का क्या है, तो बाहर निकलेंगे ही, तो बाहर जाने के बाद वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जोड़ देंगे। कभी कुछ प्रवचन में कुछ महात्मा कह रहे हैं, वहाँ बैठने का मन होगा, तो आपकी कृपा आप पर हुई। कभी तो ऐसा हुआ कि मेरे को कुछ करना है। शास्त्रों में 4 कृपा कही गई। पहली कृपा आपकी आप कर। आप अभी तक बाह्य जगत में सोच रहे थे, अब सूक्ष्म के सोचते हो, अलग अलग लिखा है भगवान का वर्णन, हकीकत में क्या है, मैं कौन हूँ? मेरा मन तो आप मन नहीं हो, मेरी बुद्धि आप बुद्धि कुछ अलग हो। कभी ऐसा प्रश्न बाहर आता है ना, तो कुछ नया करने की सोच हमारे अंदर ही प्रकट होती है, तो अंदर ही भगवान है। कनेक्शन होता है, बीच में आवरण भले हो तो उसको काटने वाला भी मिल जाएगा। दूसरी कृपा शास्त्र कृपा कही गई है। ऐसी तड़प आपको ऐसे संत महात्मा जो साक्षात्कारी है उनके साथ आपका कनेक्शन कर देगा, हो ही जाएगा। जैसे स्वामी जी के पुस्तक मिल जावे, राजयोग, स्वामी विवेकानंद ने राजयोग पुस्तक में इस प्राण पर बहुत प्रकाश डाला है। पुस्तक जैसे पढ़ते हैं, भले स्वामी जी ना हो, मगर उनके पुस्तक में जो अनुभव की शब्द हैं उनके वेव्स निकलेंगे जो आपके अंदर उतरते हैं। तब लगता है प्राण पर इतना क्यों लिखा है, तो हम कहाँ है? तो प्राण की जिज्ञासा होती है। फिर गुरु कृपा आती है, तीसरी कृपा गुरु कृपा। जिस तरह स्वामी जी ने प्रश्न किए ना, कई महात्मा को पूछते हैं भाई आपने भगवान को देखा है, तो वो गीता और शास्त्र प्रश्न कई बार उसको समझाते श्लोक में, मगर वो सीधा प्रश्न कर दे, आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण जब मिल गए वही प्रश्न दोहराया, आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण जी ने कहा तेरे को देखना, बैठ जा। तो अनुभव सिद्ध जो महात्मा होते हैं शक्तिपात करते हैं, उनको जैसे शक्तिपात किया सीधा समाधि में ले गए, तो कनेक्शन हो गया ना। समाधि में समवता आदि उसी तत्व के साथ जोड़ देते हैं जो उन्होंने अनुभव किया है। रास्ता कट साफ हो गया, जो कर रहे हैं कुछ नहीं, सीधा कनेक्शन। अभी आप गाड़ी लेके आओ, चलते आए तो कितना टाइम लग जाता, गाड़ी का उपयोग किया, समय बच गया। तो जिन्होंने अनुभव किया है उनके साथ जोड़ने से आपका कनेक्शन हो ही जाता है। इसलिए तीसरी कृपा शास्त्र कृपा कही, और लास्ट में परमात्मा। परमात्मा की डेफिनेशन परमात्मा समझना है। वो जब हमारे अंदर अवतरित होंगे, अरे ये तो अलग भाव है, और मैं आज तक कहाँ था। मेरे पास ऐसे कई है कि परमात्मा की डेफिनेशन कहा गया है। सिद्ध कक्षा के महात्मा होने चाहिए। संत ज्ञानेश्वर गीता में भी उन्होंने कारण महाकारण उनकी अनुभूति लिखी है। एक नाथ तुकाराम जी सिद्ध कक्षा के महात्मा है, जो परमात्मा सीधी बात करते थे। उनके पुस्तकों में वर्णन है, नरसिंह मेहता का भी वर्णन है साक्षात्कार का। भगवान कृष्ण को मानते थे। उन्होंने लिखा नवधा में नहीं निवड़ो, मतलब नवधा भक्ति में आप पूर्णता को नहीं पहुंच पाओगे। 10वीं भक्तिया
प्रेम विद्या, तभी आपका कनेक्शन होगा, ऐसा नरसिंह मेहता ने लिखा है। गुजराती में है, નથી ઉજળો નથી કાળો, श्याम है वर्णन। तो नरसिंह मेहता कह रहे भगवान का डेफिनेशन क्या है, वो श्याम है। श्याम माने ऊर्जा, फिर भी वर्णन है उनका। तब हमें सोचना चाहिए इस सिद्ध कक्षा जिनको भगवान के आकर भगवान ने कितने काम किए, वो ऐसा कह रहे हैं, तो हमारी मान्यता क्या है? तो हम रुकना पड़ेगा, अरे ये क्या कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मुक्तानंद स्वामी क्या कह रहे हैं, श्री अरविंद पोंडिचेरी वाले क्या कहते हैं। कभी उनके पुस्तक पढ़े न तो हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न हो, ये क्या कह रहे हैं। उनको मानो तो आप अपने सनातन धर्म के 4 वेदों में लिखा हुआ है, लास्ट अथर्ववेद मेरे पास इसमें यहाँ भी है, बहुत कुछ लिखा गया है। तो हम कहाँ हैं? कभी तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। 108 उपनिषदों में ईश्वरी तत्व का वर्णन है, जो हमारे सनातन धर्म के मूल है, हम जानते ही नहीं। इसलिए यहाँ कहा गया असत्य है, असत्य छोड़ना ही, उनका त्याग करना है, दृष्टि चेंज। भले माया में रहो, नो प्रॉब्लम। और माया के साथ जो इतना इंटरेस्ट हो गया था, साक्षी बनना है, ये तो भगवान नहीं है। रुको, कोई ना कोई मिल जाएगा, कहाँ ना कहाँ कनेक्शन हो ही जाएगा, क्यों आपकी तरफ है, होता ही है। अपने कल्याण का तो कहना ही क्या, ऐसा मौका पाकर निरर्थक बातों में, खेल कूद में और पापों में समय जाता है, यह बड़े नुकसान की बात है। इसलिए जो समय बचा हुआ है उससे अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। जो कृपणता और पैसों में लगाते हो वह समय लगाना चाहिए ईश्वरी तत्व के। विचार करें, जिस चाल से हम चल रहे हैं उस चाल से हमारा कल्याण कब होगा। अब जो हम कर रहे हैं पूजा पाठ जप तप, गलती तो मैंने बताई नहीं, यही फोटो आपके हृदय में है जो असत्य है। भगवान एक कृष्ण के कितने फोटो है या कितने अलग अलग शेप है। गणेश जी के देखो, आपके अंदर गणेश जी घर है, इनके अंदर गणेश जी, और यहाँ भी घर में मैंने कितने गणपति देखे। क्यों अलग है? गणेश तो एक है ना, तो फोटो क्यों अलग हुए? भगवान के हर घर के अंदर भगवान की फोटो अलग है, शेप उनका अलग है। तो कभी तो रुकना चाहिए, अभी हम गणपति किसको माने, आपके घर के वाले को, इनके घर के वालों को, दोनों में सत्य क्या है? एक कलाकार की कृति के सिवा कुछ नहीं है। मन एकाग्र करने के लिए ही सिर्फ बताया, मगर हम पहले स्टेप पे अटके हुए हैं, ये जानते हुए भी कि गणपति कितने प्रकार के हैं। बस मन भाव से स्मरण हो जाता है, मगर स्मरण करने का तरीका भी नहीं आता। कैसे तार जोड़े, आज तक नहीं हुआ। हम ये सिखाते हैं, ईश्वरी तत्व के साथ कनेक्शन करने के बाद भी देह भी बच जाए और आपका कनेक्शन हो जाए। आप या ईडा या पिंगला में चलते हो, उनके लिए सुषुम्ना में चलना पड़ेगा, ब्रह्मनाड़ी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तो विचार धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, क्योंकि सांस बाहर आती ही नहीं। कभी लंबी चलती, कभी टूकी होती, मगर सुषुम्ना खोलने के बाद आपकी सांस यहाँ ही चलेगी, लंबी आएगी ही नहीं। सांस से विचार आते, कनेक्शन होगा तब तो आएगी, या कर्म का बंधन लगेगा, लंबी चलती नहीं। अब हम ये पूरा करने के बाद आप ये अनुभव करवाएंगे, आपकी सांस का खाली हवा नहीं आती, उनके साथ प्राण भी आता है। सुषुम्ना खोलने के बाद सीधा ऊपर जाता है, यहाँ तक आता है।
जो ब्रह्मरंध्र कहते हैं ऊपर, पहला कनेक्शन यहाँ है। ये अनुभव करने के बाद शॉर्टकट हो जाता है, मन सीधा सुषुम्ना में चला जाता है। अभी आप 1 मिनट के बाद देखेंगे ना, मैं ऐसा ही हाथ करता हूँ, 1 मिनट में आपको अनुभव हो जाएगा कि आपकी सांस बाहर नहीं आने दूंगा। एक मिनट लगा, दोनों चले गए। सांस लो। सौर साल का नियम है 90 मिनट ये सूर्य स्वर चलता है, 90 मिनट चंद्र चलता है। इडा या पिंगला, सूर्य या चंद्र। इस वायु तत्व पर कंट्रोल करने से आपकी सांस को बंद कर दूंगा, सीधे ऊपर चले जाएगी। कर्म का बंधन में न लगे और ईश्वरी तत्व के साथ सीधा कनेक्शन होता है। इस संकल्प से होता है आपके प्राण को बैलेंस करने में। पिंगला ज़्यादा चलती है। पिंगला यानी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से आपके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हवा गर्म होती है, ऐसे ऊपर जाती है। तो या लीवर है, पित्ताशय है, लीवर है, जठर है, उन पर उनका फोर्स बढ़ता है। कोश कोशिका में गर्मी बढ़ने से रोग होता है, वायु तत्व के लगता है। बंद करो तो बंद हो जाता है। अभी आपकी 60-55-45 चल रही है। थोड़ा अभी और भी सूर्य में चलता है, राइट में। ये अनुभव होता है कि वायु तत्व किस तरह चलता है, उनको चेंज किया जा सकता है। तो यही संकल्प से ईश्वरी तत्व के साथ हमारा कनेक्शन होता है। ऐसी कोई लौकिक अथवा पारलौकिक उन्नति नहीं है जो मनुष्य जन्म में न हो सके। अतः हर समय सावधान रहे, जागृत रहे, मतलब वर्तमान में रहे। हमारा स्वाभाविक काम है भविष्य काल में चले जाते, भूतकाल और भविष्य काल। हमारा मन कभी भविष्य काल में चला जाता है, कभी भूतकाल में। वर्तमान में ठहरता नहीं है। वर्तमान में आप जागृत अवेयरनेस में रहें। अवेयरनेस माने अब हो, आप यहाँ ही हो इस तत्व के साथ। और हर समय भगवान का स्मरण करें। मगर ये थियरी आनी चाहिए, स्मरण किसका करना है? जो सत्य है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उनका स्मरण करें। उस प्रकाश को याद करें, उस प्राण को याद करें जो हमारे सनातन धर्म के मूल 4 वेदों में लिखा है। फोटो वाले नहीं, वरना वही गलती दोहराते रहोगे आप। लिखा है मगर जागृत करना पड़ता है गुरुदेव के द्वारा कि आप भगवत किनको कह रहे हैं? भगवान। भगवान की डेफिनेशन क्या? भगवान। भ माने भूमि, अ माने अग्नि, न माने नीर। 5 तत्व जिनके अधीन है वो भगवान। 5 तत्व का हमारा भी बॉडी है, 5 तत्व के ब्रह्मांड भी है। वो भगवान के अधीन है, तो आपके अधीन ये बॉडी है 5 तत्व की। उनके अंदर रहने वाला जो प्राण है, उनके अधीन ये बॉडी चल रही है। तो इनका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ कर दें तो नर से नारायण हो सकते हो। बूंद जब सागर में गिरती है तो सागर बन जाती है, सीधी बात है। आपका कनेक्शन प्राण से हो जाए तो इतनी ही देर लगती, एक क्षण, वर्षों नहीं लगते परमात्मा प्राप्ति के लिए। मन का क्षय होना माना मोक्ष। जो मन से चल रहे हैं उनका क्षय होना मोक्ष। शब्द का अर्थ यही है, मन का क्षय माना मोक्ष।
मोक्ष माने जो हमारी कल्पना है, इस जगत से ऊपर के जगत के साथ कनेक्शन होना। तो जागृत मन से अजागृत में पहुंचना। तो आपके सामने सब पूरा ब्रह्मांड आप अनुभव कर सकते हो इसी देह द्वारा, इसी मन द्वारा। मन को सुधारना है तो प्राण से सुधर सकता है। इसलिए हम प्राण शिक्षा सिखाते हैं। प्राण जो परमात्मा का स्वरूप है उनको जानो, अनुभव करो। जब उनको अनुभव करते हो तो भगवान का स्वरूप भी वही अनुभव हो ही जाएगा। बस चेंज करना है मन को, पुराने ख्यालत को छोड़ो, जो असत्य है कचरा कूड़ा को छोड़ो, शास्त्र को अपनाओ, जो हमारे सनातन धर्म के बीज है उनको अपनाने से अज्ञान चला जाएगा। ज्ञान यानी प्रकाश के आवरण होगा। भगवान का जो रूप आपकी समझ में आया है उस रूप को नित्य निरंतर याद रखें। समझ में यही आया है कि पहले इनको पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर तत्व क्या है। केवल भगवान को याद करने से सब काम हो जाएंगे। आज से हमें उनकी डेफिनेशन चेंज करनी है। जो आज तक फोटो या मूर्ति को मानते थे भगवान है, उनको चेंज करना पड़ेगा तो आपके काम हो जाएंगे। आपने मान लिया कि मेरे अंदर प्राण है। दूसरी चीज़ें सिखाऊं। मानो कि आप मंदिर में गए, भगवान को देखा, नमस्कार किया, एक तार हो जाओ उनके साथ। मूर्ति को त्राटक से देखो, 5 मिनट तक सतत मूर्ति को त्राटक से देखते रहो, बाद में आंखें बंद कर दो। एक क्षण ऐसी आएगी जब शून्य हो जाओगे। वो मूर्ति जैसी है वैसी आपके आज्ञा चक्र में आएगी। तभी कनेक्शन करो उनके साथ। जिस तरह मैं कुछ नहीं है, मैं आपसे बात करूंगा, हेलो, तो आपको ये ज्ञान है मोबाइल का उपयोग कैसे करना है। अरे भाई ऑन तो करो, नंबर डायल किया ही नहीं, वो हेलो हेलो कर रहे हो। बात आती है समझ। मैं चालू नहीं कि आपके साथ करना हेलो हेलो हेलो, अभी चालू तो करो, डायल करो, इनके बाद हेलो बोलो। तो आपने ईश्वर के साथ तारे किया ही नहीं और हम पुकारते रहते भगवान भगवान, मेरे को ये बहुत तकलीफ है। मगर वो कैसे मानेंगे? वो तो स्वरूप ही अलग है, वो प्राण स्वरूप है, तभी तो प्रतिष्ठा हुई। तो उनके साथ एक हो, त्राटक करो, बाद में शांत हो जाओ। जैसे इनके प्रतिमा आंखें सीधी बाहर करो। तब क्या होगा? आपने मूर्ति के साथ एक हुए, त्राटक किया। जब आप जो संकल्प करते, जो भी तकलीफ है, मान लो संसारीय तकलीफ होगी, तब आपका प्राण मूर्ति के प्राण के अंदर टकरा कर वापस आता है। इसलिए मूर्ति पूजा है। मंदिर कॉस्मिक एनर्जी पावर के बने हुए हैं। पिरामिड जैसे बने, शेप उनका इसलिए दिया गया कि कॉस्मिक एनर्जी पावर जब अवतरित होती है तो आपके सहस्त्र चक्र पर अवतरित होती है, तो आपको अच्छा लगता है कि मंदिर जाने के बाद मन शांत हुआ, यार कुछ तो आनंद हुआ। वो आनंद तो उनका स्वरूप है। अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ, मतलब कुछ तो मिला, एनर्जी का कुछ अनुभव हुआ, अवतरित हुआ। इसी तरह मूर्ति के साथ टकराकर जब आपके अंदर अवतरित होकर सीधे अंदर होता है, अंतःकरण में बैठा हुआ प्राण के साथ मूर्ति का प्राण एक होता है, मगर आप उनसे एक कदम आगे हो। मूर्ति में सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपके अंदर परमात्मा ने प्राण भरा है जो चेतन है। कभी देखा किसके अंदर प्राण जन्म के बाद सीधा शक्तिपात हो? नहीं, फिर भी जन्म हुआ है। तीसरे महीने के बाद परमात्मा चेतन स्वरूप आपके अंदर अवतरित होते हैं। पहले प्राण आता है, शरीर बनता है, बॉडी बनती है। 3 महीने तक ये प्राण द्वारा शरीर के अब्जों कोष बनते हैं।
बॉडी अंदर तैयार होती है, इनके बाद चेतन के अवतरित होता है। आप इसलिए परमात्मा के ही अंश हो, आपके भगवान ने ही शक्तिपात किया है। आप भगवान ने शक्तिपात आपको किया है, तभी तो बुद्धे भी हमारे जैसे ही है ना, वो भी प्राणवान, हम भी प्राणवान। चेतन है, चेतन चेतन के अंदर अवतरित करवा सकता है, मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। तो आप तो खुद हो ही, भगवान का वचन है, मेरा ही सनातन अंश आप हो। तो वो प्राण जब अंदर के टकराता है, इनके बाद जो संकल्प किया 100% पूरा होता है, सक्रिय हो गया। ब्रह्मांड तरंग के अवतार से, तरंग के माध्यम से वो सक्रिय हो गया। अब जिसने याद किया तुरंत वापस पैसा दे देगा। आपको पैसा नहीं मिलता है, कोई ने फंसा दिया, पैसा नहीं मिला, तो ये रीत से त्राटक करने के बाद, कनेक्शन होने के बाद कोई भी प्रश्न करो। अभी तो हमारा संसारी शब्द है, संसारी प्रश्न है, तो ये भी हो ही जाएगा। तो विधि ये है प्राण से प्राण के कनेक्शन करने की। विचार कर, इस चाल से हम चल रहे हैं, उस चाल से कल्याण कब होगा? क्या इसी जन्म में हो जाएगा, अथवा कल्याण हमें खुद को ही करना पड़ेगा? महात्मा सहायता कर सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो भगवान हर समय सहायता करने के लिए तैयार ही है, जब हम उनके सन्मुख होए। अभी तो पीठ किए हुए हैं, तुरंत हमारी सहायता करेंगे, क्यों ना करेंगे, हम उनकी संतान है। जैसे आप अपने बच्चों को सहायता ले हर क्षण तैयार रहते हो, वो हमारे परमपिता है ना, क्यों सहायता नहीं करेंगे, करते ही हैं, मगर उनको सन्मुख होने की बात है। सवा 7 था, इसे थोड़े ध्यान कराओ। जय सच्चिदानंद।